नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, अपनी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है और उसमें पिछली क्लास जो हुई है वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हुई है। शेषफल निकालना हमने सीखा है, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ और अच्छे सवाल। तो देखिए, ये दो सवाल मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे, तो आइए सबसे पहले इन्हें करते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है और 17 से हमें भाग करना है और ये बताना है इसमें शेषफल कितना होगा। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। 17 से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर संख्या को भाग देके निकालेंगे पहले। तो 17 से अगर 1783 को भाग देंगे तो देखो किस तरह से निकालेंगे, क्या अप्रोच रहेगी अपनी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर 17 का कोई मल्टीपल होगा तो वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये जो 1783 है, अगर हम 17 से भाग देंगे तो देखो 17 के पहाड़ी में अगर हम 1700 अगर कर देंगे, 1700 का मल्टीपल कितना, 17 का 1700 हो जाएगा। तो 17 से 1700 पूरा पूरा तो कट ही जाएगा, या फिर 17 का कोई मल्टीपल होगा वो भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है कि भी ये तरफ की संख्या 1783, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 17 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगी कितनी संख्या, बस 83। तो इसका मतलब है कि हमें पूरी संख्या भाग ना देनी पड़ेगी, बस इसकी लास्ट की 2 डिजिट भाग देनी पड़ेगी। तो 17 से 83 को भाग देंगे तो 17 पंजे 85 होता है, यानी 17 पंजे 85 है। तो इसका मतलब हम कितना ऊपर चले गए संख्या से, तो 2 ऊपर चले गए। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, -2। ठीक है ना। तो -2 हमने लिख दिया। इसी तरह से अब इसे भाग करेंगे तो देखो 17 से 3400 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 53। अब 17 से जब 53 तक पहाड़ पड़ेंगे तो 17 तिया कितने होते हैं, 51। और उस केस में रिमाइंडर अपना प्लस में 2 बच रहा होगा। ठीक है। अब इसको इस तरह से भाग करेंगे, देखो 17 से 85 पूरा पूरा कट जाएगा, 17 पंजे 85। अब कितना बचेगा, 87। तो 17 पंजे 85, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और सेम काम हम यहाँ करेंगे, 17 तिया 51 होते हैं, तो 51 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब बचा कितना, 69। तो 17 चौक कितने होते हैं, 68। और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस का 1। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये रिमाइंडर माइनस में बचा तो माइनस में बचा लिया, और प्लस में बचा तो छोटा करके प्लस में बचा लिया। अब इन सब रिमाइंडर की गुणा करा लेंगे तो ये कितनी संख्या आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो इस तरह से संख्या बनी हमारी 8, और वो भी किसमें, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो एक माइनस है बाकी प्लस है, तो गुणा किसमें आएगी, माइनस में। ठीक है ना। और बटे हम किससे भाग कर रहे हैं, 17 से, यानी हमारा कुल मिलाकर जो रिमाइंडर बचा वो माइनस में 8 बचा। अब ये बात आप भी जानते हो कि माइनस में रिमाइंडर बचता है तो उसे प्लस में कैसे लाना है। ठीक है, पिछली वीडियो में ये मैंने बता दिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, 17 में से प्लस का लाने के लिए जो -8 है इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी इसका सिर्फ आंशिक मान घटाना है। तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है। इस तरह से हमारा जो इस सवाल का सही आंसर होगा तो वो कितना होगा, 9 होगा। ये प्लस में 9 है और ये माइनस का 8 आया था। ठीक है ना। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 17 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये सवाल देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा सवाल क्या है, ये इतनी बड़ी संख्या लिख रखी है और हमें भाग करना है 19 से, और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो इसे भी सेम काम करेंगे। देखो 19 से भाग करेंगे 1955 को, तो 1900 पूरा पूरा कट जाएगा, और 1955 के बाद में 55 के पास में ऐसी संख्या देखेंगे जो 19 के मल्टीपल में हो, नजदीक हो। तो 19 तिया 57 होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये काटेंगे हम तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना ऊपर चलेंगे हम, -2। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, -2। ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे तो 19 तिया 57 होते हैं, 57 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ भाग करना है 40 को। तो 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है। इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ रिमाइंडर बचा था -2 और यहाँ पे बचा है +2। अब इसी तरह से 19 के पहाड़ी में 76 आता है, 19 चौक 76, तो 76 से पूरा पूरा कट जाएगा और हमें सिर्फ भाग देना पड़ेगा 22 को। तो 19 एकन 19 होगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, तो यहाँ बच रहा होगा +3। तो इस तरह से हमने रिमाइंडर छोटा बचा लिया। अब ये रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, 12 आ रहा है, लेकिन आप इसमें रहा है माइनस प्लस प्लस, तो ये आ रहा है माइनस में। ठीक है ना। अब -12 रिमाइंडर आ रहा है, हमें तो आंसर कैसे लेके आना है, प्लस में लेके आना है। तो क्या करते हैं हम, 19 में से 12 घटा देंगे, और 19 में से 12 घटाएंगे तो सही आंसर कितना होगा, +7। ठीक है ना। जो सही आंसर है वो 7 होगा। तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो ये नीचे वाली जो भी संख्या होगी, अभाज्य संख्या जैसी भी संख्या होगी, ऊपर वाली संख्या इसके थोड़े से मल्टीपल में ही मिलेगी जो आराम से आपकी कट जाएंगी। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो आइए दोस्तों ये सवाल और करते हैं। देखिए तीसरा सवाल है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, और ये कहां तक जा रहा है, फैक्टोरियल 100 का योगफल है और इसे हमें भाग करना है 10 से और बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है ना। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि भी देखो सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल के मान पता हो, ये फैक्टोरियल 1 का मान कितना है, फैक्टोरियल 2 का कितना है, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये मान तो आप सबको पता होगी और ना पता है तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है। फैक्टोरियल अगर 2 के मान की बात करें तो ये होता है 2 गुणा 1, यानी 2 से जितना फैक्टोरियल उससे लेके 1 तक की गुणा करा दो कितना आ जाएगा 2। ऐसे फैक्टोरियल 3 का मान है तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कितना हो जाएगा 6। ठीक है। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 का निकालना है तो मैं सीधा 4 की 6 गुणा करा दूंगा तो आ जाएगा 4 6 24। ठीक है। ऐसे फैक्टोरियल 5 का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 24 पंजे 120। ऐसे फैक्टोरियल 6, ऐसे फैक्टोरियल 7, इस तरह से मान निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें फैक्टोरियल का मान पता चल गया। अब हमें 10 से भाग देना है। तो 10 से भाग देना है तो देखो फैक्टोरियल 1 को अब पर्टिकुलर संख्या को भाग देते जाएंगे कहां तक, फैक्टोरियल 100 तक। ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1 है और 10 से 1 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है ना। फिर फैक्टोरियल 2 बचा। फैक्टोरियल 2 को 2 का मान कितना है, फैक्टोरियल 2 का मान है 2 और 2 को 10 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। तो यहां से हमारा कितना है 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6, यानी 10 से 6 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल, तो शेषफल बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, तो फैक्टोरियल 4 का मान है 24 और 10 से 24 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा प्लस का 4। ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120 है। अब 120 को अगर मैं भाग करूं 10 से, ठीक है, तो 10 से भाग करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब फैक्टोरियल 5 के बाद में जो भी संख्याएं आएंगी, यानी फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 100 तक सारी की सारी संख्याएं कैसे आने वाली है, जिनके लास्ट में 0 जरूर होगा और 0 जरूर होगा और हम 10 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आगे जितनी भी संख्या आएंगी शेषफल अपना कितना आता जाएगा 0 ही आता जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम आगे के अब शेषफल सारे कैसे मान लेंगे कि सारे के सारे 0 ही आने वाले हैं फैक्टोरियल 100 तक। क्लियर। अब कुछ भी ना है इस सवाल में, इसका मतलब है कुल मिला के ये सवाल हमें इससे आगे तो भाग ही ना करना था, इससे पीछे ही भाग करना है। अब ये वाली वैल्यू देखेंगे जोड़ के कितने बैठे हैं, तो देखो 1 और 2 3 और ये 6 और 4 10, ये भी 0 बन गया तो इसे भी आप छोड़ दो, तो कुल मिलाकर कितना बचा 1 और 2 3 बचा और 3 किसमें बचा ये प्लस में। तो इसका मतलब है कि जो सही आंसर होगा इस सवाल का वो होगा प्लस का 3, यानी 6 और 4 भी 10 हो जाएगा और 10 से 10 को भाग करेंगे तो 0 बचेगा, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू। ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है। अब मान लो अगर यही केस होता मल्टीपल का, है नहीं, अगर प्लस की जगह गुणा हो गई होती, जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ऐसे गुणा कहां था फैक्टोरियल 100 था, तो उस केस में आंसर कितना आता, तो उस केस में आंसर आता अपना, क्योंकि देखो फैक्टोरियल यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, अब एक जगह कहीं पे भी 0 बन जाए तो फिर पूरी संख्या शेषफल को क्या कर देता 0 कर देता। ठीक है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। गुणा में आएगा तो शेषफल कितना आता 0 और प्लस में आया तो ये इस तरह से आंसर आ गया है। ठीक है। चलो इसी बेस पे ये वाला सवाल है, इसी आधार पे इस सवाल को करते हैं। कौन ये फैक्टोरियल 1 है और फैक्टोरियल 1 से कहां तक जा रहा है फैक्टोरियल 100 तक का योगफल है और हमें पारे से भाग करके बताने की शेषफल कितना बचेगा। ठीक है। तो वही हमारी अप्रोच फिर से वही रहेगी, भाई पारे से हम फैक्टोरियल 1 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है। 12 से 2 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा, यानी फैक्टोरियल 2 को भाग करेंगे तो यहां तक आ गए। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, नहीं तो 12 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 ही बचेगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24 है, 12 से 24 को भाग करेंगे, 24 को 12 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120 है, ये भी कितना 12 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो इस केस में कितना आएगा शेषफल 0। इसका मतलब है कि अब आगे जितनी भी संख्या आएंगी वो 12 से पूरी पूरी कटती चली जाएंगी, तो आगे जितना भी संख्याओं का मतलब रिमाइंडर होगा वो सब क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि अगर हमें सही आंसर निकालना है तो बस इतना शेषफल हमें जोड़ लेना है। ठीक है। तो ये शेषफल कितना है 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो गया 9 और 9 को 12 से भाग करेंगे तो कितना होगा शेषफल 9 ही बचेगा, तो सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा 9। आइए दोस्तों
अब करते हैं पांचवा सवाल। तो फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 से लेके कहां तक जोड़ना है, फैक्टोरियल 100 तक, और सबका योगफल करके 18 से भाग देना है और फिर बताना है शेषफल कितना आएगा। ठीक है ना। तो इस केस में भी इसी तरह से करेंगे जैसे अपने पिछले वाले 2 सवाल किए हैं। देखो कैसे, जैसे हम करेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल 1 को भागेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई होगी। देखो मैं लिख ले रहा हूं, फैक्टोरियल 1 का मान 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है, फैक्टोरियल 2 का मान है 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, तो आपको पता है 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा, 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 120। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल 6 का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। ठीक है ना, 12 से 73 हो जाएगा तो 720 हो जाएगा। इसी तरह से आगे फैक्टोरियल 100 तक हमारा मान निकाल देंगे। ठीक है ना, और हम भाग कितने से कर रहे हैं, तो हम भाग कर रहे हैं 18 से। अब जब 18 से हम भाग कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भी कौन सी वो पहली संख्या है जो 18 से पूरा कर जाएगी, उसके बाद तो सारी संख्याएं कटनी है पूरी। ठीक है ना, तो देखो जब हम 18 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा इस केस में, 2 को भाग करेंगे 2 ही बचेगा, 6 को भाग करेंगे 6 ही बचेगा, है 24 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 18 1 18 और कितना ऊपर है ये 24 तो 6 ऊपर है तो 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब इस केस में हम 120 को भाग करेंगे तो 18 से जब 120 को भाग करेंगे तो 18 पंजे 90 और 18 छक्का कितने होते हैं 108। ठीक है ना, तो 108 अगर इस केस में लगाएंगे तो ये कितना रिमाइंडर बचेगा इधर 12। ठीक है ना, कितना बचेगा 12। माइनस वाला लो तो माइनस का 6 बच जाएगा, प्लस वाला लो तो प्लस का ले लो आप। ठीक है ना, 12 18 छक्का 108 है नहीं, तो इस तरह से तो ये वाला हो गया। अब देखो इसके बाद में अगर निकालेंगे 18 से 720 को भाग देंगे, 18 से अगर 720 को भाग देंगे तो 18 चौक कितने होते हैं 72, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0। अब आगे आने वाली जितनी भी संख्या होंगी वो सब 18 से कटती चली जाएंगी, तो सबका जो रिमाइंडर होगा फैक्टोरियल 100 तक वो कितना होता चला जाएगा, सबका 0 0 होता चला जाएगा। तो कुल मिला के हमें इसे जोड़ लेना है, ये जो जोड़ के शेषफल बचेगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेना है, जिससे 12 और 6 कितने हो गए 18, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना, अब कितना बचा 6 और 2 8 और 1 कितना 9। तो इस तरह से जो इस सवाल का सही आंसर होगा वो कितना होगा 9 होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। ये भाई हमने ये 6 और 12 18 कैंसिल आउट कर दी, इधर बचे 6 और ये 3 9, तो 9 हमारा इस सवाल का शेषफल होगा। आइए इसी तरह से देखते हैं छठा सवाल। अब इस सवाल में भी क्या करना है, हमें 20 से भाग करना है, फैक्टोरियल 100 तक है। ठीक है, ये कहीं तक ले जाओ, फैक्टोरियल 500 ले जाओ, 1000 ले जाओ, कितना ले जाओ कोई फर्क ना पड़ता। अब देखो फैक्टोरियल 1 का मान 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना 6। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना, 4 का मान कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, हमें वो देखनी है सबसे पहले, मतलब किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं और इस तरह से सीरीज चल रही है फैक्टोरियल में, तो हम सबसे पहले ये देखें कि वो कौन सी संख्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो कट जानी चाहिए पूरी पूरी, उस संख्या से पूरी पूरी कट जानी चाहिए। जैसे मान लो हमने देखा कि 18 से कौन सी संख्या पड़ी है सबसे पहले कटेगी, तो ये कटेगी, फिर इसके बाद में सब कटेंगी और सारी हमने शेषफल के निकाल दी 0 है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो हमें मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हमें देखना है कि 20 तक हमें जाना है, फैक्टोरियल के मान जाने हैं और 20 से कट जानी चाहिए, वो सबसे पहली संख्या मिल जानी चाहिए जो 20 से कट जाए। तो देखो 24 तो 20 से कटेगी ना, 120 जरूर 20 से कट जाएगी, तो इसका मतलब कि अब हमें आगे ना जाना है, नहीं आगे हमें फैक्टोरियल के मान ना निकालना, और आगे जितने भी बचेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। देखो कैसे, अब हम भाग करना है 20 से, तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 2 ही बचा है नहीं, ये 6 बचा, ये 20 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4। 120 जो है वो 20 से पूरा पूरा कट जाएगा, है नहीं, 20 पंजे 100 और 20 का 120। तो इस केस में हम क्या लगा देंगे भी 0, और आगे आने वाले जितने भी रिमाइंडर होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आगे आने वाले 0 सब। ठीक है, तो कुल मिला के जो शेषफल था हमारा वो इतना रह गया। ये कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। तो सही आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी 20 से अगर फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक डिवाइड किया जाए 20 से, तो कितना शेषफल बचेगा प्लस का 13। तो ये इस सवाल का सही आंसर है। तो आइए दोस्तों 2 सवाल और करते हैं। ये है सवाल नंबर अपना 7वां, 1103 गुणा 1399 गुणा 14599 गुणा 1297 को भाग करना है हमें 100 से और बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, अब ये संख्या 100 से भाग करनी है। देखो अब 100 से भाग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 100 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, देखो
भाई 1100 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1100 पूरा कटेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अब 100 से भाग करेंगे 1300 को तो पूरा पूरा 1300 कट जाएगा, यानी और ये है 99, तो 99 को भाग करेंगे तो या तो प्लस का 99 शेषफल बचाओ, या फिर 100 से आप 100 के मल्टीपल में ले जाओ तो 100 1 100, उस केस में माइनस का 1 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचा माइनस का 1, यानी 100 के मल्टीपल में 1400 आ जाएगा। कितना ऊपर चले गए हम, 1 कम चले गए, तो माइनस का 1 रिमाइंडर हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 14599 है, इसे भाग करेंगे तो देखो 14000 पूरा कट जाएगा, 500 पूरा कट जाएगा। 99 को कितना लिखेंगे, 99 100 से कितना कम है 1, तो ये रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 1। ऐसे 1200 पूरा कट जाएगा, 97 100 से कितना कम है तो माइनस का 3, तो इस केस में रिमाइंडर बचा अपना माइनस का 3। तो अब अपने रिमाइंडर छोटे कर लिए हुआ। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अब रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9। तो ये रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा माइनस का 9, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है हमें रिमाइंडर किससे निकाल के लाना है, पॉजिटिव निकाल के लाना है। तो ये माइनस के 9 को हम क्या करेंगे, इस 100 में से हम 9 घटा देंगे, 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 91। तो ये इस सवाल का हमारे सही आंसर होगा। आइए इसी आधार पर करते हैं 8वां सवाल। तो देखो ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है और हमें 100 से भाग करना है, ठीक है। तो हमें जब 100 से भाग करना है तो ये ध्यान रखना है केवल लास्ट की 2 संख्याओं पे ध्यान रखना है, नहीं तो 100 से भाग करेंगे 98 को तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2, ठीक है। अब ये अगर लास्ट की संख्या 2 है तो 99 है और 100 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, इस कंडीशन में माइनस का 1 शेषफल बचा लेते हैं, ठीक है। 100 से 417 को भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, प्लस का 17, क्योंकि माइनस में बचाएंगे तो बहुत बड़ा शेषफल हो जाएगा। अब 100 से 397 को भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, माइनस का 3, क्योंकि हम 400 पूरा पूरा 100 से काट देंगे, ठीक है ना। 400 397 से कितना ऊपर है, माइनस का 3, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला जैसे हमने शेषफल निकाल लिए, अब हमें इनकी गुणा करा लेनी है। जैसे ये बचा माइनस का 2, फिर बचा गुणा माइनस का 1 है नहीं, फिर कितना बचा प्लस का 17 और गुणा पर कितना बचा माइनस का 3, ठीक है। इनकी सबकी गुणा कराएंगे तो देखो आंसर किस में आ रहा होगा, माइनस 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 3 जगह डिसम बार है तो माइनस में आंसर आएगा, यानी अब गुणा करा लो। 2 की 17 गुणा कराएंगे 34 और 34 3 कितना होता है 102, ठीक है। या फिर आप ऐसे करा लो 3 दूनी 6 हो गया और 17 छक्का कितना होता है 102। अब भाग कितने से कर रहे हैं, 100 से, तो अभी ये 100 से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब है कि एक बार और भाग करेंगे तो 100 का जब एक बार भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, माइनस का 2। अब माइनस का शेषफल बचता ना है तो हमें क्या लाना है, धनात्मक शेषफल लाना है। तो धनात्मक शेषफल लाने के लिए हम ऋणात्मक शेषफल घटा देंगे, तो यानी 2 कम करेंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा 98। तो इस सवाल का जो सही आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 98, ठीक है ना। तो ये इस तरह के सवाल थे जो आपने सीखे होंगे और आज के सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।